हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और ये पॉलिनोमियल चैप्टर का ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इससे पहले रियल नंबर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करे हुए हैं। और ये पॉलिनोमियल का तीसरा वीडियो होगा जहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो आया हुआ है जहाँ पे कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करे हुए हैं। और ये पॉलिनोमियल चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इनके बाद चलेंगे हम लोग चैप्टर 3 में। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स कट करता है एक्स एक्सिस पे कितने जगह पे, 3 जगह पे कट करता है, 3 पॉइंट पे। एंड टचेज इट एट 2 अदर पॉइंट्स द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। ठीक है, देखो एक्स एक्सिस पे कितने जगह कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे 3 जगह कट कर रहा है। ठीक है, अब कहीं और पे 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, उनसे कोई मतलब हमें नहीं है। कट कितने जगह पे कर रहा है, तो 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे। तो नंबर ऑफ जीरो देखने के लिए क्या देखते हैं कि सिर्फ एक्स एक्सिस पे कितने जगह पे कट कर रहा है। 3 जगह पे कट कर रहा है, यानी 3 जीरो हो जाएगा। कितना जीरो हो जाएगा इनका, तो 3 जीरो हो जाएगा। जितना जगह एक्स एक्सिस पे कट करे ना उतना जीरो, तो इनके लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरे में क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक फिगर दे रखा है। द ग्राफ ऑफ पी एक्स इज शोन, द नंबर ऑफ जीरो बताना है इसमें कितना होगा। तो क्या बताएं कि देख लेना है कि एक्स एक्सिस में कितने जगह कट कर रहा है। देखो, एक ए पे कर रहा है, दूसरा देखो यहाँ पे बी पे कर रहा है, और तीसरा सी पे कर रहा है। 3 जगह पे कट कर रहा है ना, यानी कि इनका भी कितना जीरो हो जाएगा, तो 3 जीरो हो जाएगा। जितना जगह कट कर रहा है उतना जीरो। चलो 3 नंबर में क्या है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्रोडक्ट एंड सम ऑफ हुज जीरोज आर 5 और 8 रिस्पेक्टिवली। देखो इसमें से बताना है ना कि इनका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो कितना हो जाता है, तो 8 होता है। और प्रोडक्ट पहले लिखा हुआ है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए। तो निकाल लो ना, सबसे बढ़िया ये चारों पॉलिनोमियल का क्या करो, निकाल लो। या तो क्या करो ना कि पॉलिनोमियल ही बना लो। देखो सम ऑफ जीरो कितना दे रखा है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 8 है। और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, तो ये 5 दे रखा है। ठीक है, तो अगर पॉलिनोमियल यहाँ से बनाना है तो क्या तरीका है, तो एक्स पर स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा होता है ना, माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये तरीका है। अब देखो एक्स पर स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, तो 8 है। तो यहाँ पे 8 हो गया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, तो 5 है। तो ये कितना आ गया, तो एक्स पर स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। देख लो यार ये कौन सा है, एक्स पर स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। देखो ये वाला है ना, ये नंबर है। और आगे में देखो के रहे तो उनसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी आगे में किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलो तो इनका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सब क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया हुआ था, पहले प्रोडक्ट लिख दिया है और बाद में सम लिखा है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 5 होता और सम ऑफ जीरो कितना होता, 8 होता। अब अगर बढ़िया से नहीं पढ़े तो पहले वाले को सम सोच लेते, सम ऑफ जीरो 5 कर देते और प्रोडक्ट 8 आप कर देते। तो थोड़ा यहाँ पे लाइन भी बढ़िया से पढ़ना होता है। चलो 4 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो इफ़ एक्स माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दे रखा है और इनका फैक्टर कितना है, तो एक्स माइनस 1 है। ठीक है, ए प्लस बी 4 के बराबर दे रखा है। तब बताना है कि ए क्या होगा और बी क्या होगा। देखो एक्स माइनस 1 फैक्टर है ना, क्या करो इनको 0 के बराबर कर दो। यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, तो एक्स 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक्स 1 आ गया। देखो पी एक्स क्या दे रखा है, तो पी एक्स एक्स पर क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b ये दे रखा है। क्या करो P1 कर दो। जैसे ही P1 करेंगे, ये तो फैक्टर है ना, फैक्टर है यानी यहाँ पे 1 क्या आ गया, तो ये 1 आपका जीरोज आ गया। ये क्या है, तो जीरोज है। तो जैसे ही P1 करें तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करो 1 का वैल्यू रख दो, एक्स के जगह में 1 को रख देंगे। तो 1 पर क्यूब प्लस ए इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2b बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 प्लस देखो a प्लस 2b बराबर क्या आ गया, तो 0 आ गया। यहाँ से देखो a प्लस 2b क्या आ जाएगा, तो -1 हो जाएगा। 1 को उधर कर देंगे तो -1, ये पहला हो गया। दूसरा देखो यहाँ पे दे रखा था गिवन में a प्लस बी कितना है, तो a प्लस बी बराबर 4 है। और यहाँ पे हम निकाल लिए a प्लस 2b कितना, तो a प्लस 2b -1 निकाल लिए हैं। अब देखो क्या करो माइनस कर दो, इधर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस। तो यहाँ पे पहले से माइनस था, ये प्लस हो गया।
ठीक है, ये पूरा ख़त्म हो गया। b में से -2b को माइनस करेंगे तो -b हो जाएगा बराबर 4 और यहाँ पे +1 यानी 5 हो जाएगा। तो b बराबर कितना आ गया, तो b बराबर -5 आ गया। देख लो b बराबर -5 किस में दे रखा है, तो इसमें दे रखा है ना, मतलब कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ए भी निकाल सकते हो, चलो निकाल ही लेते हैं। ए क्या जाता है, कोई भी इक्वेशन यूज़ कर लो, पहला या दूसरा। देखो a + 2b कितना है, तो a + 2b आपका -1 के बराबर है। तो a + 2 × b कितना निकाल लिए हैं, तो -5 निकाल लिए हैं बराबर -1। तो यहाँ से 5 दूना 10 ना, तो -10 बराबर कितना हो गया, -1। तो a बराबर क्या हो जाएगा, -1 और 10 उधर जाएगा ना, तो +10 हो जाएगा। यानी यहाँ से a कितना आ गया, तो a आपका 9 आ गया। तो ऑप्शन आपका b हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे करना है। यहाँ पे फैक्टर जो दिया हुआ था इनको बराबर 0 करके x निकाल लेना था, और x से क्या हो जाता है, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाता है। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन पहले से दिया था और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे a + 2b बराबर -1 मिल जाता। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दे रखा है कि इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना आर 2 and -3। फिर से यहाँ पे a और b का वैल्यू ही पूछा हुआ है। तो देखो एक काम करो, क्या करो, यहाँ पे जीरोज दे रखा है ना, जीरोज दे रखा है, तो एक बार सम ऑफ 0 कर दो, एक बार प्रोडक्ट ऑफ 0 कर दो। क्या करो, एक बार सम ऑफ 0 कर दो, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा कर देंगे तो कितना होता है, ये -b/a होता है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 2 + -3 कर देंगे, ये तो 2 0 है, एक 2 है, दूसरा कितना है, -3 है, बराबर -b/a माइनस है। अब b देखो यहाँ कितना है, तो x का जो भी कोफिशिएंट होता है यानी a + 1 वो पूरा b है। ठीक है, a कितना है, तो x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 1 हो जाएगा। अब इधर देखो 2 + -3 2 - 3 बराबर, इधर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो -a -1 हो जाएगा। इधर कितना हो गया, तो -1 बराबर -a -1, a हमें निकालना है, तो -1 1 को इधर लेके आएंगे तो +1 बराबर -a। तो यहाँ पे ये 0 हो गया, समझे कि नहीं। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो a बराबर 0 कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो d में दे रखा है, तो यही हो जाएगा आपका। चाहो तो b निकाल भी सकते हैं, b कैसे निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 करके। प्रोडक्ट कितना होता है, तो c/a के बराबर होता है, यानी कि अल्फ़ा गुना बीटा बराबर कितना हो गया, c/a। देखो c यहाँ पे कितना है, तो c ही तुम्हारा b है, b रख दिए, और a कुछ नहीं है तो 1 है। अब अल्फ़ा गुना बीटा क्या कर देंगे, यानी 2 गुना -3 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। तो यहाँ से देखो b कितना मिल जाएगा, 3 दूना 6, तो -6 हो गया। देखो b बराबर -6 और a बराबर 0, बात को समझे कि नहीं। इसमें भी देखो b बराबर -6 दे रखा था, इसमें -1 था, तो यहाँ दो जगह -6 दे रखा था, इसलिए a तुमको निकालना पड़ता। अगर पहले ही a बराबर 0 निकाल लेते तो फिर कोई और ऑप्शन में a बराबर 0 नहीं दे रखा था, तो वहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन डी हो जाता। ठीक है, चलो 6 नंबर में क्या है, हाउ मेनी जीरोज डज द पॉलिनोमियल इतना है। अरे ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है भाई, क्वाड्रेटिक ही तो है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मतलब कितना 0 होगा, 2 0 होगा। अब कैसे क्वाड्रेटिक है, तो मल्टीप्लाई करके देख लो ना, मल्टीप्लाई करोगे ना तो x² आएगा। ठीक है, x² मतलब पावर में 2 आ गया तो क्वाड्रेटिक हो गया, तो इसका 2 0 हो जाएगा। चलो 7 नंबर में क्या है, तो विच ऑफ दिस पोलिनोमियल कुछ जीरोज आर 1/3 एंड -3/4। बोल रखा है ना कि यहाँ पे जो पोलिनोमियल दे रखा है इनमें से किसका 0 1/3 और -3/4 होगा। समस्या है, क्या करो ना, अब सबका तो करने तो नहीं जा सकते, 4 है यहाँ पे, आसान तरीका अपनाओ कि पोलिनोमियल ही बना लो। अब बनाने का क्या तरीका है, तो हमें चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा, तो निकाल लो ना, 2 0 पता है ना, एक 1/3 है प्लस -3/4 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 × 12, तो यहाँ पे 4, देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो बीच में माइनस होगा। ठीक है, यहाँ 3 × 9, ये कितना हो जाएगा, -5/12। और ज़रूरत पड़ने वाला है अल्फ़ा × बीटा का, तो 1/3 और गुना क्या कर देंगे, -3/4 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो -3 और 4 × 12। ठीक है, अब बना लो पोलिनोमियल, क्या हो जाएगा, तो px बराबर क्या लिखते हैं, x² - x, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा × बीटा, ये तरीका है।
एक्स पर स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा देखो निकाल लिए हैं कितना, -5/12, तो -5/12 यहाँ रख दो, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा देखो कितना निकाल लिए हैं, तो -3/12, तो -3/12 यहाँ पे रख दिए। चलो यहाँ पे देखो सबके नीचे में बराबर नहीं है तो एलसीएम लेना होगा, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, अब 12 से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12x पर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x, और यहाँ पे प्लस माइनस -3, ये हो गया तुम्हारा px। अगर सबके नीचे सेम आ गया है तो अब हटा दो नीचे वाले को, क्या बच जाएगा, तो 12x पर स्क्वायर प्लस 5x -3, देख लो कौन सा दे रखा है, तो 12x पर स्क्वायर प्लस 5x -3 ए नंबर ही है, तो यही हो जाएगा आपका। समझे कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग जीरोज -5 एंड -3। बोल रहा है ना कि टोटल कितना पोलिनोमियल बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हैं कि जिनका 0 -5 और -3 ही रहे। समझे कि नहीं। तो यार क्या 1 2 3 कितना पोलिनोमियल बना सकते हैं, तो देखो मोर देन 3 बना सकते हैं। ठीक है, समझे कि नहीं। टोटल यहाँ पे 3 से ज़्यादा पोलिनोमियल भी बना सकते हैं कि जिनका 0 -5 और -3 रहे। तो ये पॉइंट थोड़ा याद रखना। चलो 9 नंबर, P एंड Q's आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। देखो इस वाले पोलिनोमियल का 0 क्या है, तो P और Q है। यहाँ पे देखो एक रिलेशन दे रखा है, इन्हीं का रिलेशन का वैल्यू बताना है, क्या है, तो 1/P + 1/Q + PQ। ठीक है, सिर्फ ये दोनों पर भी देखो तो, और एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो PQ होगा ना, इधर प्लस PQ है तो उनको छोड़ दो, सिर्फ ये दोनों को देखो। एलसीएम लेंगे PQ, नंबर नहीं है ना तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही एलसीएम हो जाता है PQ। अब इस P से इस पूरे PQ को डिवाइड करेंगे तो P कट जाएगा, बचेगा Q, और Q गुना इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ Q हो गया, प्लस अब इस Q से इस पूरे PQ को डिवाइड करेंगे तो Q कट जाएगा, बचेगा P, और P से फिर से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ P। यानी कि देखो जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई, जब भी मतलब एलसीएम लेते हैं ना अल्फ़ाबेट वाले में, तो इधर Q है ना तो Q को इधर गुना करो क्रॉस में, इधर नीचे में P है तो P को क्रॉस में गुना करो। समझे कि नहीं, ये आ गया आपका। चलो ठीक है, देखो ऊपर में क्या आ गया, P + Q, ऊपर में क्या आ गया, P + Q, बाय नीचे में क्या आ गया, PQ, अब प्लस PQ। देखो यही ऊपर वाला क्या है, वही तो सम ऑफ जीरोज है। ऊपर वाला क्या है, P + Q क्या है, ये तो सम ऑफ जीरो है, ये वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, ये वाला फिर से प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। तो देख लो वहाँ से अब पॉलिनोमियल से यहाँ पे निकालोगे सम ऑफ जीरोज, यानी P + Q, ये कितना हो जाएगा, तो -B/A होता है। समझे कि नहीं। अब देख लो -B कितना है, तो B आपका -4 है, तो -4/A कितना है, तो 4 है, यानी 4 4 खत्म हो गया, ये कितना हो गया, +1। तो P + Q कितना है, तो +1 है बाय PQ मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होता है, तो C/A होता है। C यहाँ पे देखो कितना है, 1 है, और A कितना है, 4 है, यानी 1/4 हो जाएगा। तो ये आपका 1/4 प्लस ये PQ है ना, तो ये भी 1/4 हो गया। यहाँ पे 4 ऊपर चला जाएगा, यानी 4/1 + 1/4। एलसीएम लेके जोड़ो फिर से, 4 है तो 4 × 4 = 16 + 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 17/4। देखो 17/4 कौन सा है, तो ऑप्शन डी दे रखा है आपको, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझे कि नहीं। चलो ये सब कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हो, बस यहाँ पे ये थोड़ा समझने वाला था कि यहाँ पे ये लाइन कैसे करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या बोल रहा है, इफ़ 1 जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक जीरो दे रखा है, कितना है, 1 0 2 है, तो के का वैल्यू बताना है। अरे देखो जीरोज दे रखा है ना, Px बराबर कितना है, x पर स्क्वायर + 3x + k। ठीक है, ये Px है। तो जीरोज का मतलब क्या होता है, जीरोज का मतलब ही तो यही होता है कि अगर उस वैल्यू को रखेंगे तो पूरा पोलिनोमियल पूरा क्या हो जाएगा, पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरोज का मतलब ही यही होता है, x का वैल्यू जैसे रखेंगे इस वाले में, ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसी x का वैल्यू को तो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं, जिस x के रखने पर ये पूरा किसके बराबर हो जाए, तो जीरो के बराबर हो जाए। समझे कि नहीं। अब जीरो यहाँ पे कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करो, 2 को रख दो। ठीक है, 2 को रखेंगे तो 2 स्क्वायर होगा ना इधर, +3 × 2 और +k,
तो ये पी एक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 कर दो, 2 दूना 4 प्लस 3 दूना 6 प्लस के, यानी इधर कितना हो गया 10 प्लस के, इधर कितना है 0 है। तो यहाँ से के बराबर कितना आ जाएगा, -10 हो जाएगा। के बराबर -10 देखो कौन सा दे रखा है, तो बी नंबर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर देखो 11 क्या बोल रहा है, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इनका जीरोज बताना है। यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दे रखा है। अब अगर इनका जीरो निकालने जाओगे ना तो बहुत लेंदी प्रोसेस जाता है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या करो, ऑप्शन में जो दे रखा है जीरोज, उन्हीं का वैल्यू रख दो एक्स की जगह में। अगर उनका वैल्यू रख देंगे तो पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। जीरोज का मतलब ही यही होता है कि वैल्यू रखने पर पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो एक्स पर स्क्वायर -3x -m और m+3 है। तो एक एक करके रखते जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पता है तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट वही वैल्यू रखते हैं जो आंसर में हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका इनका हो जाएगा। तो -m और दूसरा क्या है m+3 है, 2 जीरो है। तो ये देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, एक्स स्क्वायर है मतलब क्वाड्रेटिक है, तो 2 जीरोज भी होगा। एक जीरो क्या होगा तो -m होगा, दूसरा क्या होगा तो m+3 होगा। देखो x की जगह में क्या रखेंगे, -m रखो। जैसे -m रखेंगे ना तो ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। करके दिखा देते हैं, चलो -m का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या होगा 3x की जगह में फिर से -m, इधर -m और क्या है तो m+3 है, ठीक है। यहाँ पे देखो m स्क्वायर हो जाएगा, -m का होल स्क्वायर मतलब m स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखो -3 और यहाँ पे -m मल्टीप्लाई करो तो +3m हो गया। इधर भी तोड़ तो m गुना m कितना हो जाएगा तो -m स्क्वायर और m गुना 3 कितना हो जाएगा तो -3m हो जाएगा, ठीक है। ये देखो घट के 0 हो गया और ये दोनों भी कट गया, क्या बचा 0 बचा ना, मतलब कि -3 का वैल्यू रखने पर पूरा पोलिनोमियल क्या हो गया 0 हो गया। मतलब एक तो -m हो जाएगा, एक -m हो जाएगा। अब दूसरा क्या m+3 होगा या नहीं होगा, तो वो भी वैल्यू रख के चेक कर लो क्या जाता है। चलो उसको भी रख लेते हैं। अगर उसके रखने पर भी 0 के बराबर आ गया मतलब वही जीरोज हो जाएगा पोलिनोमियल का, बात को समझे कि नहीं, वही जीरोज हो जाएगा पोलिनोमियल का। चलो अब एक बार क्या रख देंगे m+3 रख देंगे। चलो m+3 का होल स्क्वायर करो, -3 x की जगह में यहाँ भी m+3 रख देंगे। इधर तो x है नहीं तो जो है तो वही रखना होगा। a+b का होल स्क्वायर है, तोड़ो m स्क्वायर + 9 + 2ab यानी 3 दूना 6m हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे 3m और माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -3m और -3×3 9 मतलब -9 हो जाएगा, ठीक है। चलो इधर भी देखो -m से मल्टीप्लाई करो तो -m स्क्वायर हो जाएगा और -m गुना 3 करेंगे तो -3m हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो m स्क्वायर यहाँ प्लस में है, यहाँ पे m स्क्वायर माइनस में ख़त्म हो गया। 9 देखो यहाँ प्लस में, 9 माइनस में ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो -3m और यहाँ पे देखो -3m, थोड़ा समस्या है फिर, ठीक है। 6m - 3m घटाओ तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये घट के कितना हो गया तो +3m हो गया घट के, और यहाँ पे कितना बचा था तो -3m बचा था, ये भी ख़त्म हो गया और ये किसको बराबर हो गया तो 0 के बराबर हो गया। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। एक जीरोज क्या हो जाएगा तो एक आपका ये वाला जीरोज हो गया, पोलिनोमियल का जीरोज एक -m हो जाएगा। दूसरा जीरोज क्या हो जाएगा तो m+3 हो जाएगा, तो ये आपका दूसरा जीरोज हो गया। यानी ये आपका अल्फ़ा हो जाएगा और ये वाला आपका क्या हो जाएगा तो बीटा हो जाएगा। तो ये इनके हिसाब से ऑप्शन बी हो जाएगा, समझे कि नहीं। चलो यहाँ पे पूछा डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल हैविंग जीरोज -3 and 4, तो कितना जीरो है, 2 जीरोज है ना, एक अल्फ़ा है और दूसरा क्या है तो बीटा है, 2 ही जीरो है। और 2 जीरो किस में होता है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर है मतलब पावर में x का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए तो पावर में 2 होना चाहिए। पावर में अगर 2 है तो उनका कितना जीरोज होगा, 2 जीरो होगा, एक अल्फ़ा एक बीटा होगा, वही यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे पूछा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मतलब x पर मैक्सिमम पावर कितना होगा, उसी को बोल देते हैं डिग्री, है ना। देखो ax पर स्क्वायर + bx + c, यही आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इनका कितना जीरो होगा तो 2 जीरो होगा, एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा। यहाँ पे देखो अल्फ़ा ही दे रखा है -3 और बीटा क्या दे रखा है तो 4 दे रखा है, ठीक है। ये 2 जीरो ही दे रखा है। अब यहाँ पे डिग्री देखो कितना है, एक्स पे देखो मैक्सिमम पावर कितना है 2 है ना, यही डिग्री हो जाता है,
यही डिग्री हो जाता है। तो डिग्री कितना होता है, तो डिग्री 2 होता है। 2 जीरोज है तो 2 डिग्री होगा, 3 जीरोज अगर रहे तो 3 डिग्री हो जाएगा। बात को समझे, अगर एक ही जीरोज रहे तो 1 डिग्री हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या बोल रहा है, अल्फ़ा एंड बीटा 2 जीरोज है इस पोलिनोमियल का। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर है, अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर है। तो वैल्यू बताना है, किनका वैल्यू बताना है, पी का देखो वैल्यू बताना है, ठीक है। अरे अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, तो माइनस बी का बाई ए के बराबर होता है। और अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी बाई ए के बराबर होता है। देखो माइनस बी बाई ए कितना हो जाएगा, माइनस बी देखो कितना है, तो एक्स का जो कोफिशिएंट है मतलब -2, तो यहाँ पे -2 रख दो। ए कितना है, तो ए देखो आपका पी है, तो यहाँ पे पी रख दो बराबर। सी देखो कितना है, तो सी तुम्हारा पी है फिर से, तो यहाँ रख दो। ए कितना है, तो ए तुम्हारा फिर से पी है, तो उनको भी यहाँ रख दो। ये ख़त्म हो गया, 1 हो गया, ठीक है, कट के 1 हो गया। चलो इधर करो तो माइनस गुना माइनस +2 बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, इनको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो p गुना 1 कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। यानी p बराबर कितना आ गया, अरे p बराबर 2 आ गया। अरे कहीं लिखने में मिस्टेक कर दिए हैं क्या क्वेश्चन, हम एक सेकंड चेक करने दो। देखो यहाँ पे +3p था, ठीक है, और हम यहाँ पे सिंपली p लिख दिए थे, तो इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया। अरे कोई बात नहीं, यही ना c है तुम्हारा, c यही है ना, तो यहाँ पे 3p कर दो ना, 3p कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे p गुना 3 कितना हो जाएगा, 3p हो जाएगा। तो यहाँ पे p बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। देखो 2/3 कौन सा दे रखा है, आपका ऑप्शन बी दे रखा है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल दे रखा है और इनका ग्राफ पूछा है कि इन चारों में क्या होगा। देखो पी एक्स यहाँ पे क्या है, पी एक्स बराबर दे रखा है आपका x-1 का होल स्क्वायर, और क्या दे रखा है, तो x+2 दे रखा है, यही ना पी एक्स है। तो ग्राफ कौन सा होगा, तो जीरोज निकाल लो ना। अगर जीरोज निकालेंगे तो क्या करना होगा, तो पी एक्स बराबर 0 करना होगा, है ना। यानी कि x-1 का होल स्क्वायर और x+2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक बार करेंगे x-1 का होल स्क्वायर बराबर 0, और क्या करेंगे एक बार x+2 बराबर 0 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ से x बराबर कितना आ गया, तो -2 आ गया, ठीक है। दोनों वैल्यू तो मिल गया, एक अल्फ़ा ये हो गया और ये क्या हो गया, तो बीटा हो गया। अल्फ़ा बीटा दोनों मिल गया। अब देखो x बराबर -1 पे कट कहाँ कर रहा है, अच्छा x बराबर +1 पे कट कहाँ कर रहा है, और x बराबर -2 पे किस ग्राफ में कट कर रहा है। पहले वाला ग्राफ को देखो, यहाँ पे देखो x बराबर 1 है और फिर x2 बराबर कितना है, -2 है। यहाँ पे देखो 1 - 2, यहाँ पे देखो तो ये तो होना ही नहीं है, ये तो गलत ही हो गया सीधे, क्योंकि x 1 पे कट ही नहीं कर रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता है। हाँ यहाँ पे देखो x 1 पे कट कर रहा है और फिर -2 पे भी कट कर रहा है, यानी ये तीनों में तो कोई भी हो सकता है। आपके पास 3 ऑप्शन आया, अब क्या करोगे, ठीक है। x का तो पता चल गया ना कि x में कहाँ कट कर रहा है। अब y देख लो ना, y देख लो कहाँ कट करेगा, समझे कि नहीं, y देख लो कहाँ कट करेगा। यह जो px होता है ना, यही px है तो y होता है, बात को समझे कि नहीं। वही px क्या होता है, y होता है। तो y बराबर ही क्या दिया हुआ है, x-1 का होल स्क्वायर और x+2 दिया हुआ है। उसी px को ही क्या लिखते हैं हम लोग, y लिखते हैं, बात को समझे। तो ये यहाँ पे समझने वाली बात थी। अब देखो इसमें क्या करना होगा, तो y एक्सिस में ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि ये y एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। y एक्सिस में जो x का वैल्यू होता है ना, तो वो 0 होता है। मान लो कि ये वाला है, यहाँ पे कहीं पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे x कितना होगा, इस जगह पे निकालेंगे तो x कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे x निकालेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे x निकालेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। मतलब देखो यहाँ पे कट कर रहा है ना, तो जहाँ भी y एक्सिस में कट करेगा वहाँ x कितना होता है, 0 होता है। बात को समझे कि नहीं, जहाँ भी y एक्सिस में कट करेगा वहाँ x का मान कितना होता है, 0 होता है। हमें y निकालना है, ठीक है। y में कहाँ कट कर रहा है वो निकालना है। तो x को क्या रख दो, 0 रख दो। x को 0 जैसे रखोगे ना, पता चल जाएगा y में कहाँ कट होगा। चलो यहाँ पे 0 करो, तो देखो 0 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 0 - 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, तो 0+2 हो जाएगा।
यानी ये कितना हो जाएगा, तो -1 का होल स्क्वायर यानी 1 हो गया, और 0 + 2 कितना हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, x तो हम लोग चेक कर लेते कि तीनों में सेम ही जगह कट कर रहा था। अब y देख लो, y कितना पे कट करना चाहिए, तो इस ग्राफ के लिए y 2 पे कट करना चाहिए। देखो y 2 पे कितने कितने जगह में कट कर रहा है, कौन कौन से ग्राफ में कट कर रहा है। इसमें देखो -2 पे कर रहा है, ये तो नहीं हो सकता है। हाँ, इसमें देखो 2 पे कट कर रहा है यार, और c में देखो तो, b में देखो तो b में ये भी नहीं हो सकता है। c, अच्छा ये c हो गया ना। इसमें देखो 2 पे कट कर रहा है, तो आपका ऑप्शन c हो जाएगा। बात को समझे, आपका ऑप्शन इसके लिए क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। बस यहाँ पे यही समझने वाला था कि पहले x निकालो, अगर x 2-3 ग्राफ में आ रहा है सेम चीज़, तब तो फिर y भी निकालना होगा, और y में देखना होगा कि जहाँ पे कट कर रहा है तो वहाँ पे y का वैल्यू क्या है। तो बस यहाँ पे ये याद रखने वाला था कि y एक्सिस में जो कट करता है ग्राफ, तो वहाँ पे x का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। जैसे ही तुम x का वैल्यू 0 रखोगे ना, तो तुमको y मिल जाएगा जहाँ पे भी y एक्सिस में कट करेगा, जहाँ पे भी y एक्सिस में कट करेगा। बात को समझे। चलो फिर इसी के साथ ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस चैप्टर का डिस्कस कर लिया है। चलो इसी के साथ ही फिर ये चैप्टर भी आपका ख़त्म हो गया, पॉलिनोमियल। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। चलो पढ़ाई लिखाई करते रहो। धन्यवाद।